हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आप ही की सोशल साइंस की क्लास में। पर आज हम करने जा रहे हैं डिस्कशन नहीं भाई, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इनसाइड क्वेश्चन का डिस्कशन। क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका था, हमने एक्सरसाइज भी डिस्कस कर ली जो चैप्टर के बैक साइड में दी हुई थी। तो आज है हमारी बारी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स वाला। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस है आज की क्लास में। बट हाँ, आप इनको याद करने के बाद ये नहीं कह सकते कि मैम हमने कुछ छोड़ दिया है चैप्टर का, प्रोबेबली। हाँ, एक बात आपको याद होगी प्रोबेबली कि सेकंड चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि प्लीज डू लर्न द टर्म्स गिवन बाय द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द चैप्टर। मतलब चैप्टर का हिस्सा नहीं है, बट मार्जिन के लेफ्ट या मार्जिन के राइट साइड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं। सो जहां पे भी जितने भी टर्म्स हैं, प्लीज डू लर्न देम एज एन एक्स्ट्रा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्वेश्चन आंसर से शुरू ना करके फिल इन द ब्लैंक से शुरू करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आपसे डिस्कस करूंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी, मेक श्योर दे कैन कम इन द ट्रू एंड फॉल्स ऑल्सो, दे कैन कम इन फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो, दे कैन कम इन एमसीक्यू ऑल्सो। बट क्योंकि ये क्वेश्चन है, सो आई हैव ट्राई टू गिव इट इन सम यूनिक वेज। तो मैंने यहाँ पे जो फिलअप्स ली, जरूरी नहीं है कि फिलअप्स में ही है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, बट इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन हमारे पास सेव हो जाएगी। So starting with the first question of the fill in the blanks. So first point is asking कि mosses and lichens grows in dash altitude. Altitude का मतलब क्या है? Height. तो mosses and lichens कहाँ पे मिलते हैं? Forest vegetation है, so higher altitude पे मिलते हैं। कौन से altitude पे? Higher मतलब ये पहाड़ों में होते हैं mosses and lichens, जहाँ पे क्या है भाई? फ्रोजन माउंटेन्स होते हैं। ऑलमोस्ट माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विद द आइस। ऑलमोस्ट कहा है तो कह सकते हैं कि साल में से 10-11 महीने, कई बार 12 महीने भी। तो जहां पे भी वेजिटेशन है थोड़ी बहुत, वहां पे होते हैं मॉसेस एंड लिचन्स। गुड टू गो? यस। सेकंड, यमुना एंड घाघरा ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश। घाघरा एंड यमुना किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गंगा की हैं, बट ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? सो दे डू ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज इटसेल्फ, बट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स, नॉट फ्रॉम द गंगोत्री इटसेल्फ। क्योंकि गंगोत्री से जो है दो पार्ट्स हमारे वहां से वाटर बॉडीज के आ रहे हैं जो कंबाइन होते हैं देवप्रयाग में, जहां से बनती है हमारी गंगा रिवर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द यमुना एंड घाघरा, टू इंडिविजुअल रिवर्स जो कि हिमालय से ही आती हैं, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग देयर ओरिजिन प्लेस एग्जैक्टली। ये है हिमालय से। थर्ड हमारा जो है सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेंज। सोन भी भाई एक ट्रिब्यूटरी है कि डिस्ट्रीब्यूटरी है? आपको सब कुछ चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है कि ओरिजिनेट्स कहाँ से होता है? रेंज की बात हो रही है, तो माउंटेन्स की ही रेंज होती है। व्हाट आर माउंटेन रेंजेस? वेयर द माउंटेन्स आर इन कंटिन्यूस मैनर। तो माउंटेन रेंज है तो हम सिर्फ माउंटेन रेंज तो नहीं लिख सकते, क्योंकि माउंटेन रेंज का मतलब किसी भी माउंटेन रेंज से। सो यस, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर वन, और उसका नाम है विंध्या। सो विंध्या रेंज, इट इज ऑलमोस्ट लाइंग एट द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। एमपी का रीजन भी वहीं से, एक्चुअली तीनों स्टेट्स मिल रहे हैं जहां से विंध्या रेंजेस जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डैश मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। तो एक टर्म है जिसका मतलब है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने हिमालयस के कुछ नाम पढ़े थे, तो उनमें से एक नाम ये है। सो चोमोलुंगमा मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड चोमोलुंगमा हिमालय का ही नाम है। कहाँ पे? नेपाल में कि तिब्बत में? तो इसका आंसर खुद ढूंढो। आपके जो बॉक्सेस दी हुई हेल्प बॉक्स, उसमें मिला हुआ है एंड उसमें लिखा हुआ है, और जो मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन बना के भी डिस्कस किया था ड्यूरिंग द चैप्टर्स डिस्कशन। तो इतना तो आपको खुद के लिए करना पड़ेगा कि कौन सी लैंग्वेज में हिमालयस को चोमोलुंगमा कहा गया है। हमारे पास दो रीजन की थी, वैसे बता दूं हेल्प के लिए, तिब्बत एंड नेपाल। तो ना सागर मथा मीन्स गॉडेस ऑफ द, जैसे कि मैंने कहा तिब्बत एंड नेपाल। सो तिब्बतन लैंग्वेज एंड नेपाली लैंग्वेज में हिमालय को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जो चोमोलिंगमा है, उसी की तरह सागरमथा भी इज ऑल्सो द नेम ऑफ द हिमालय। तो अब आप आंसर ढूंढो अपनी बुक में से, ऑफ कोर्स ये क्लास खत्म होने के बाद, कि भाई सागरमथा कहाँ की लैंग्वेज में कहा गया है और चोमोलुंगमा कहाँ की लैंग्वेज में कहा गया है। तो सागरमथा मीन्स द गॉडेस ऑफ द स्काई, आसमान के देवी। गॉडेस है, गॉड नहीं है, सो आसमान की देवी। नेक्स्ट है तिब्बत प्लेट्यू इज ऑल्सो, इसको टिबेट भी प्रोनाउंस करते हैं।
सो टिबेट प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज डैश ऑफ द वर्ल्ड, छत कहा गया है, ये भी आपकी बुक में से ही, बस सब कुछ आपकी चैप्टर में से ही पढ़ा रही हूँ, बाहर से नहीं है। सो जो मैं कहती हूँ ना कि इंपॉर्टेंट है तो आप उसको कंसिडर तो करते नहीं हो, सो हियर इज योर हेल्प। सो टिबेट प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज mountains and plateaus are known as dash of minerals। तो mountains and plateaus में minerals मिलते हैं बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मिलने की वजह से इसको क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, भंडार। हम स्टोर में क्या रखते हैं, एक्स्ट्रा सामान, दैट काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट है डैश फॉल इज सिचुएटेड ऑन डैश रिवर इन सदर्न अफ्रीका। तो हम एक फॉल्स, फॉल का मतलब गिरना नहीं भाई, वाटरफॉल की बात हो रही है। सो एक वाटरफॉल का नाम है जो एक पर्टिकुलर रिवर पर सिचुएटेड है। सो वी हैव टू फिल 2 ब्लैंक्स ओवर हियर। तो हम बात कर रहे हैं विक्टोरिया फॉल्स की, जो कि है जाम्बेजी रिवर पर। सो बोथ द आंसर्स आर विद अस। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे मैंने जैसे 2 दिए हैं तो इसकी जगह एक आ सकता है, हो सकता है आपको जाम्बेजी रिवर के लिए आ जाए, फिलअप में अगर आए तो एमसीक्यूज आ जाए तो दे कैन गिव कि विक्टोरिया फॉल इज सिचुएटेड ऑन, किसी और रिवर का नाम दे दिया। सो एज आई सेड, क्वेश्चन का बेस यही रहेगा, फॉर्म चेंज हो सकता है, एमसीक्यू, ट्रू, फॉल्स या जो भी है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुंड्रा फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो रिवर इज सुबर्णरेखा। नेक्स्ट, डैश फॉल लाइज इन शरावती रिवर। सो ये है हमारे भाई जोग फॉल्स, जो इंडिया के लार्जेस्ट वाटरफॉल कंसिडर होते हैं। देन लेट्स लुक आउट, आंसर तो है इसका जोग फॉल्स, स्पेलिंग ये रही। वी डू हैव मोर, यस वी डू हैव मोर। सो 1/4 टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन्स, प्लेन्स में रहती है, बट कौन से प्लेन्स, हमारे इंडिया में कोई पर्टिकुलर प्लेन्स है, ऑफ कोर्स देयर आर देयर। कौन से, गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा नदी जो अपनी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज से कंबाइनली जो प्लेन्स फॉर्म करती है वो कहलाते हैं गैंजेटिक प्लेन्स। तो यहाँ पे हमारे इंडिया का टोटल 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन रहता है, तो सोचिए कितना डेंसली पॉपुलेटेड है ये एरिया। सो गैंजेटिक इज द आंसर। आंसर आई एम गिविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट यू कैन कॉपी फ्रॉम देयर। नेक्स्ट इज डैश मीन्स फर्टाइल प्लेन्स। तो आपको याद है हमने कुछ तमिल के वर्ड्स डिस्कस किए थे एक टेबल में जो चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट में है, यस यू आर गेटिंग इट राइट। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था पर्टिकुलर लैंड फॉर्म्स के नाम तमिल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे एक नाम जो है पूछ रहा है कि किस वर्ड को फर्टाइल प्लेन्स कहा गया है। सो द वर्ड इज मरुदम। गुड इनफ, लेट्स गो अहेड। ओके, हमारे जो फिलअप्स हैं वो वहीं पे खत्म होते हैं। अब हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। सो नेम सम मेजर लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ पर, ऑफ कोर्स इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, कौन कौन से तरीके के मेजर लैंड फॉर्म्स हैं। सो इस चैप्टर में भी वी हैव डिस्कस अबाउट 3 मेजरली एंड 1 इन माइनर केस। माइनर केस वाला था डिजर्ट, मेजर में थे हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यू एज प्लेन्स। एंड लेट्स लुक आउट व्हाट आर देयर। सो मेजर लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर 3 वही है जो मैंने कहा था मेजर हमारे चैप्टर वाले, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट हमने माइनर में पढ़ा था। एंड वन मोर वाज लेफ्ट दैट वाज नॉट ऑल्दो गिवन इन अ चैप्टर इन एग्जैक्ट मैनर, तो वो था हमारा आइलैंड्स। तो बेसिकली ये 5 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं जो अर्थ पर, पूरे अर्थ पर स्प्रेड है विद इन द कॉन्टिनेंट्स इटसेल्फ या आउटसाइड द कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो एज अ लैंड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन माउंटेन्स। 5 हैं तो इसमें से 3 की डिफाइन तो हमें याद करनी ही पड़ेगी जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन माउंटेन्स के डेफिनेशन का। तो माउंटेन क्या है, दीज आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन देयर सराउंडिंग एरियाज या लैंडस्केप। तो अपने आसपास के एरिया से माउंटेन्स बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड वाले होते हैं। एज यू कैन सी इन दीज इमेजेस, these are the different mountains from all over the world: Mount Everest, Mount Aconcagua, Mount Kilimanjaro, then Mount Blanc, Mount Kanchenjunga and Mount Anamuri। तो ये सारे वही स्पेसिफिक माउंटेन्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। मूविंग अहेड, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स को माउंटेन्स डिक्लेयर करने के लिए ऑफ कोर्स हम बोलेंगे कि इसमें डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, दे आर द हाईएस्ट वन इन ऑल्टीट्यूड, बट किसी भी लैंडफॉर्म के लैंडस्केप के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, तो हम उन फीचर्स की बात कर रहे हैं। सो माउंटेन्स के होते हैं ब्रॉड बेस,
ब्रॉड बेस हो गया, स्टीप स्लोप्स, स्लोप्स खड़ी हुई होती हैं, खड़ी हुई मतलब नॉट द स्टैंडिंग वन, खड़ी हुई मतलब भाई इसकी जो स्लोप्स हैं दीज आर नॉट द जेंटल वन, स्टीप होती हैं, शार्प होती हैं, मेजॉरिटी में शार्प होती हैं, कई माउंटेन्स की जेंटल भी होती हैं। एंड अ नैरो समिट, समिट होता है पीक, दैट काइंड ऑफ थिंग, चोटी ऊपर से। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द माउंटेन्स दैट आर टू बी देयर अगर हम किसी लैंडस्केप को माउंटेन रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हायर जो ऑल्टीट्यूड है उस पे माउंटेन्स और हिल्स, हिल्स भी होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है हिल्स एंड माउंटेन्स का वो इन फीचर्स को लेके होता है। हालांकि हिल्स का भी ब्रॉड बेस होता है बट उनका स्टीप स्लोप्स नहीं होता है, ज्यादातर का जेंटल होता है, उनके नैरो समिट नहीं होती है, पीक नहीं होती है, उनकी होती है राउंडेड टॉप। सो बेसिक डिफरेंस हो गया, इसीलिए इन फीचर्स की जरूरत है हमें याद करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर हिल्स, हम हिल्स की ही बात कर रहे थे। सो हिल्स आर हाईलैंड्स, आप देख सकते हैं इसका शेप राउंडेड है विद द लोअर हाइट, इनका हाइट कुछ कम होता है, लेस स्टीप स्लोप्स, आप देख रहे हैं इसकी ढलान स्टीप नहीं है, शार्प नहीं है, थोड़ा जेंटल है, ऐसे टिल्टेड है, जेंटल एंड द स्टीप वन, एंड इनके राउंडेड टॉप्स होते हैं। सो वही फीचर्स ऑफ डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म प्रेसिपिटेशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। तो प्रेसिपिटेशन क्या है भाई? पानी अलग अलग फॉर्म्स में धरती पर आता है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और वो फॉर्म्स में से सॉलिड कौन सी, लिक्विड कौन सी है, दिस इज आवर क्वेश्चंस आंसर। सो in the forms of precipitation, so basically what will be the define of the forms of precipitation? Water reaching the surface of the earth in various form is known as precipitation. Let me repeat that once again. Water reaching in various forms, पानी जो आसमान से जमीन पर आता है in various forms, क्योंकि ये solid और liquid दो particular forms में, but उसमें भी इतनी सारी variety आ जाती है, तो उसको बोलते हैं precipitation। आपको यहाँ देखने में भी, विजिबल में भी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि द रेन कम्स इन लिक्विड फॉर्म, ओनली रेन कम्स इन लिक्विड फॉर्म। जो हमारा स्नो एंड हेल है, ग्रोपल है, दीज आर पर्टिकुलरली इन द सॉलिड फॉर्म। ऑफ कोर्स जो स्लीट है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेन, बट इसमें ड्रिजलिंग सी होती है, बिल्कुल पतले पतले पानी के जो ड्रॉपलेट्स नहीं, आई वोंट से द स्लांटिंग काइंड ऑफ वाटर शेप इट ड्रॉप्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो पहले रेन जो नीचे गिर रही है, इट डजंट कम्स इन द ड्रॉपलेट्स फॉर्म। हाँ, व्हेन इट ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर और ऑन द सरफेस तब ये हमें ड्रॉप फॉर्म में नजर आता है। तो रेन टू बी हैवी फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड स्लीट टू बी द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ द लिक्विड। तो ये दो हो गए हमारे लिक्विड फॉर्म के, बाकी हो गए हमारे सॉलिड फॉर्म के जो अर्थ पर प्रेसिपिटेशन होता है उसके लिए। So here is a define also. Water from the atmosphere reaching the ground in any form is known as precipitation. Rain occurs in liquid form. Snow and hail particularly हमारे यहाँ है क्योंकि हमने ये ही चैप्टर में पढ़े हैं। So the extra information of sleet and grapple is from my side for your help, जो कि मैं हमेशा आपको extra information provide कराती हूँ। Next question है, give two examples of mountain ranges. हमने थोड़े क्वेश्चन पहले पढ़ा था ना, mountain ranges जिसमें continuous mountains होते हैं and they are spread over quite a huge distance from all over the world. तो हमें पूरी दुनिया में से कोई दो एग्जाम्पल्स माउंटेन रेंजेस के देने हैं। तो 6 हमने उस डायग्राम में भी पढ़े थे, सो वी कैन पिक एनी 2। तो एनी 2 में हमने पिक किए हैं द हिमालयाज इन एशिया एंड एल्प्स इन यूरोप। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी कहाँ पे है, हालांकि मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, बट स्टिल वंस मोर जस्ट फॉर यू। तो हमारा रॉकी जो माउंटेन रेंज है ये आ जाता है हमारा नदर्न अमेरिका में, सदर्न अमेरिका में एंडीज, अफ्रीका में एटलस आ गया, देन हमारे यूरोप में एल्प्स आ गए, ये रे समझ में आ गया। यूराल्स भी हमारे कहाँ पे है भाई, यूरोप एंड एशिया के बॉर्डर पे है, एंड हमारे एशिया में तो पर्टिकुलरली हिमालयाज है ही है। एंड इसके अलावा भी कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बट हाईएस्ट में कंसिडर ये कुछ ही होते जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट इज नेम टू हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयन रेंज। तो हिमालय की जो रेंज है इंडिया के रीजन में, उसमें 2 हाईएस्ट पीक्स का नाम बताना है। तो एक तो हम वर्ल्ड की हाईएस्ट कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज माउंट एवरेस्ट, और इंडिया की हाईएस्ट जो आ जाती है वो आ जाती है कंचनजुंगा। तो
It is the map and here is the answer. Mount Everest and Kanchenjunga are the two highest peaks of Himalayan range. Over here आप ये जो dots देख रहे हैं red color के, these are the highest peaks from top to bottom. I won't say top to bottom, but yeah, in hierarchical manner, मतलब सबसे highest फिर उससे कम, तो हमारे पास कुछ नाम है यहाँ पे, and you can see the Everest and Kanchenjunga in that. So here is this one Mount Everest and here is the Kanchenjunga. तो इंडिया की कंचनजंगा आ जाती है, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड लेवल की कंसिडर हो जाती है, बट ये है हिमालयस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज. एंडीज माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सो द आंसर इज माउंट अकोंकागुआ. इसी तरीके से कुछ और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास. वेयर इज माउंट किलिमंजारो सिचुएटेड? तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एंड ये एक आइसोलेटेड माउंटेन है, इसकी रेंजेस नहीं है. ओके, दैट्स व्हाई वी डोंट कंसिडर इट एज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड. विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ एल्प्स? एल्प्स माउंटेन रेंज जो कि है यूरोप में, इसकी हाईएस्ट कौन सी है? माउंट ब्लैंक. गुड टू गो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया एंड व्हाट इज इट्स अदर नेम? तो हमें एक तो बताना है ओरिजिनल नेम और उसका एक अदर नेम जो लोकल लैंग्वेज में कहा गया है. सो द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन साउथ इंडिया इज अन्नामुडी, जो कि है हमारे सदर्न इंडिया में, केरला एंड तमिलनाडु, एंड ऊपर से हमारे कर्नाटका का बॉर्डर शेयर हो जाता है, बट कर्नाटका का थोड़ा सा ऊपर रह जाता है. तमिलनाडु एंड केरला के एडजॉइनिंग पार्ट पे है. दिस इज द केरला रीजन, यू कैन कंसिडर दिस वन केरला. सो अन्नामुडी इज द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया एंड इसको अन्नाई पीक कहा जाता है. तो इस माउंटेन रेंज की जो है, नॉट द माउंटेन रेंज बट इस माउंटेन की एक पीक है जिसका नाम है अन्नाई पीक. गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस? ये सारे वेरी शॉर्ट हैं, जिससे पहले पढ़े थोड़े से लॉन्ग आ गए थे, नॉट लॉन्ग बट वो वेरी शॉर्ट से शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में हमारा काउंट जो होता है, काउंट ऑफ नंबर्स जो काउंट होता है, हमारा काउंट ऑफ अल्फाबेट्स होता है, वो कम होता है. जैसे वेरी शॉर्ट में द आंसर कैन बी रिटन इन 10 to 20 वर्ड्स, मैक्स टू मैक्स 20 वर्ड्स. फिर शॉर्ट में आ जाता है हमारा 20 या 30 to 50 वर्ड्स. दैट इज हाउ इट गोज ऑन. तो ये है हमारा ऑन व्हाट बेसिस माउंटेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ओल्ड एंड यंग. तो माउंटेन्स को ओल्ड एंड यंग में क्या जो है फैक्टर डिवाइड करता है? भाई कोई ओल्ड एंड यंग कैसे होता है? एज के हिसाब से. पहाड़ों की भी एज होती है जो हमने डिस्कस किया है. सो आंसर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज वी कैन डिवाइड द माउंटेन्स इनटू ओल्ड एंड यंग. एंड उनका बेसिक फीचर, यंग के पीक्स होते हैं, ओल्ड थोड़े थोड़े इरोड होते जाते हैं टाइम के साथ, तो उनका राउंड पीक बनता जाता है, बट दे आर नॉट हिल, सॉरी दे आर नॉट हिल्स एग्जैक्टली. फिर है डिफाइन माउंटेन फॉरेस्ट. जो माउंटेन पे फॉरेस्ट होते हैं वो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं? नहीं, it is having a define, so that is mountain slopes are often covered with the type of forest called mountain forest. So पहाड़ों की ढलानें, क्योंकि पहाड़ है तो ढलान ही है, slopes are there, so these slopes are covered with a certain kind of forest known as mountain forest. certain kind of forest है तो वहां पे vegetation भी certain होती है, तो इस पे एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. ये लीजिए क्वेश्चन आ गया. सो व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट? तो वो माउंटेन फॉरेस्ट में एक स्पेसिफिक टाइप का वेजिटेशन है, तो वो कौन सा है? उस वेजिटेशन को हम कहते हैं कॉनिफर ट्रीज या कॉनिफर वेजिटेशन, क्योंकि इसमें कोनिकल ट्रीज, कोनिकल वेजिटेशन होते हैं, जैसे कि पाइन्स, फर, स्प्रूस, देवदार. तो ये कुछ ट्रीज के नाम थे. एंड हेयर आर द इमेजेस ऑफ सम ऑफ द कॉनिफर वेजिटेशन. आप देख सकते हैं ज्यादातर के पीक्स हैं, दे आर ऑफ इन सच अ वे जैसे कि हमारा क्रिसमस ट्री होता है वैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फौना. फौना मतलब एनिमल्स जो माउंटेन फॉरेस्ट में मिलते हैं. तो कुछ नाम है हमारे पास, हमने जो डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल, पेरिग्राइन फैल्कन, कैनेडियन लिंक्स, स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, हिमालयन टाइगर. सो ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं जो माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, What is the length of the largest river of India? तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक ही में, एक तो लेंथ पूछी गई है और एक लार्जेस्ट रिवर की पूछी गई है. तो इसका मतलब इन द क्वेश्चन इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड कि लार्जेस्ट रिवर है कौन सी, बट इनडायरेक्टली तो पूछा गया है कि लार्जेस्ट रिवर की लेंथ बताओ. तो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है भाई गंगा, और उसकी लेंथ है
2500 kilometers. So answer will be Ganga is the largest river of India with its length 2500 kilometers. एंड ये गंगा के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर बनारस, जिसको कि वाराणसी भी कहा जाता है. ओके, नेम 2 फेमस विमेन क्लाइंबर्स फ्रॉम इंडिया. एज आई सेड, क्वेश्चन हमारे बुक से ही है. सो 2 विमेन क्लाइंबर्स जिनके बारे में हमने बुक में भी पढ़ा था. सो दे आर बछेंद्री पाल एंड अरुणिमा सिन्हा. एंड इफ यू रिमेंबर, अरुणा सिन्हा कौन थी? फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन क्लाइंबर थी ना. इन दोनों को ही पद्मश्री मिला था. सो दिस इज द आंसर. व्हाट इज द तिब्बतन नेम ऑफ हिमालयाज? रिमेंबर जो मैंने आपको फिलअप में क्वेश्चन पूछा था? नहीं भाई, आपको पिछली क्लास जिसमें कि हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने आपसे पूछा था ना कि फिलिप्स में क्या था. सो सॉरी. रिमेंबर हमने फिलिप्स में पढ़े थे कि सागरमाथा चोमोलुंगमा, और मैंने कहा था कि एक नेपाल का नाम है हिमालयाज का और एक तिब्बत का दिया हुआ नाम है हिमालयाज को. सो हियर आर द आंसर्स, बट फॉर वन इटसेल्फ, व्हाट इज द तिब्बतन नेम ऑफ हिमालय? तो तिब्बत में हिमालयाज को क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं. एंड व्हाट इज बॉन? सो बॉन इज एन एंशिएंट रिलीजन, बट कहाँ का है? तिब्बत का है. सो इट इज एन एंशिएंट तिब्बतन रिलीजन. देन डिफाइन प्लेट्यूज. तो माउंटेन्स का कोटा हुआ खत्म, अब शुरू होता है प्लेट्यूज का. तो प्लेट्यूज क्या है? फ्लैटलैंड होते हैं, बट इसका भी डिफाइन है. सो डिफाइन इज अ प्लेट्यू इज अ लैंड that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface, often with steep slopes. So you can see flat surface often with steep slopes होता है. Gentle भी होती है, but बहुत ही ज्यादा कम की होती है. Give 2 examples of plateaus of India. तो हमारे इंडिया से 2 plateaus के एग्जाम्पल देने हैं. तो हमारे इंडिया के plateaus से एग्जाम्पल हैं Tibetan Plateau, Deccan Plateau. Tibetan Plateau entirely doesn't lies in India. लेट मी टेल यू, इसका कुछ हिस्सा हमारे लद्दाख रीजन में आता है. तो टिबेटन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू. हाँ, डेक्कन प्लेट्यू फर्दर 3 में डिवाइडेड है, जो हमने बताया था भाई, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू. नहीं, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग. मैंने बताया था कि डेक्कन प्लेट्यू और जो हमारा मालवा और छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है. सो अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं भाई. यू शुड रिमेंबर द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? अभी बताया लद्दाख, नॉट अभी, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि तिब्बत इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. या यूं कह ले कि इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा इसलिए जाता है कि ये लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड है. Okay, this is the answer. Tibetan Plateau is the largest and highest plateau in the world. और ये कुछ other plateaus of the world के भी मैंने आपको मैप शेयर किया है यहाँ पे, जैसे कि हमारा साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू आ गया, इथोपियन प्लेट्यू, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, लाइकवाइज. सो ये जो आप डार्क ब्राउन शेड देख रहे हैं, these are the plateaus spread all over the world. Next question, which place is famous for gold and diamond mines? सबसे ज्यादा गोल्ड एंड डायमंड की माइंस कहाँ पे हैं? सो इट लाइज इन अफ्रीकन प्लेट्यू, क्योंकि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था. सो आई एम रीडिंग फ्रॉम देयर ओनली. दिस इज द मैप. इफ यू रिमेंबर, आई हैव शेयर्ड इन द चैप्टर्स डिस्कशन आल्सो. यस, सो अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइंस. वहां पे भी पर्टिकुलरली सदर्न जो अफ्रीकन प्लेट्यू है, यहाँ पे इस जगह पे ज्यादा गोल्ड एंड डायमंड की माइंस पाई जाती हैं. In which part of India there are huge reserves of iron, coal and manganese? Reserves का मतलब जहाँ पे रिजर्वेशन हो रहा है? नहीं भाई, रिजर्व का मतलब बचा के रखना. तो जैसे कि हम सीज रिजर्व कराते हैं कहाँ पे, तो हमारे लिए बचा के रखी जाती है वो सीज. सो दैट काइंड ऑफ रिजर्व. मतलब नेचुरली हमारे यहाँ माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमें ऐसी जगह का नाम बताना है इंडिया से जहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन, कोल और मैंगनीज पाया जाता है. तो वह है प्लेट्यू रीजन एंड दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नोकालिकाई फॉल सिचुएटेड? तो ये वाटरफॉल है और ये कहाँ सिचुएटेड है? मैं इसको फिलअप में भी दे सकती थी, बट वहां पे थोड़ा ज्यादा रिपीटेशन हो ना जाए, इस वजह से मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्म में भी दे दिया. जैसे कि मैंने कहा था, द बेस ऑफ द क्वेश्चन विल रिमेन सेम बट द फॉर्म कैन चेंज. सो हियर इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉल बट गिवन इन द क्वेश्चन फॉर्म. सो मेघालय चेरापूंजी प्लेट्यू पे ये सिचुएटेड है नोकालिकाई फॉल्स. डिफाइन प्लेन्स.
तीसरे तरीके का लैंडफॉर्म जो मेजर लैंडफॉर्म हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है, तो प्लेन्स आर हैविंग द फ्लैट सरफेस, लाइकवाइज प्लेट्यूज, बट प्लेट्यूज उठे हुए होते हैं। प्लेन्स जो सी लेवल है उससे बहुत ही मार्जिनल हाइट पे सिचुएटेड होते हैं। सो प्लेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव, लंबे चौड़े फ्लैट एंड जेंटली इनके सरफेस होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, लंबे चौड़े दूर तक देखो फ्लैट सरफेस है, एंड दे आर वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली। व्हाट आर फ्लड प्लेन्स? एग्रीकल्चर की बात कर रही थी, तो फ्लड प्लेन्स आर द बेस्ट प्लेन्स फॉर द एग्रीकल्चर पार्ट, क्योंकि ये बनते हैं रिवर से लाए गए सेडिमेंट से। सेडिमेंट्स में क्या होता है? हर एक तरीके के पत्थरों के टुकड़े, हर एक तरीके के पत्थर से बनी हुई मिट्टी। So everything got mixed up and becomes the best soil for the agriculture part. So what are floodplains? As you can see, river is passing in the curve, in the meander shape. अगर याद हो, loops बन रहे हैं, हमने पढ़ा था ना चैप्टर में। So आप देख रहे हैं इसके आसपास ये ग्रीन जो एरिया है, this is the flood plains और these are the flood plains। ठीक है, अब ये कैसे बन रहे हैं वो प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। So these are a type of plains formed by rivers originating in mountain ranges where they collect particles of rocks, sand and silt. Sand soil का एक variety, silt fine soil का variety है यहाँ पे। Next question है which type of food and fiber crops are grown in plains? क्योंकि plains में flood plains बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे भाई? जहाँ पे rivers हैं। तो इन flood plains में cash crops and food crops grow होती हैं। कैश क्रॉप्स का मतलब भाई फाइबर होती है, धागे वाली फसल। अब ऐसे नहीं कि धागे ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि कॉटन का क्रॉप हुआ, फिर जूट का क्रॉप हुआ, इनसे थ्रेड बनाए जाते हैं, फिर उससे कपड़ा एंड अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। जूट से कपड़ा नहीं बनता भाई, जूट से जूट बैग्स एंड वेरियस अदर थिंग्स कैन बी क्रिएटेड। सो हमें फूड एंड फाइबर क्रॉप्स के एग्जाम्पल देने हैं जो कि हमारे यहाँ प्लेन्स में ग्रो की जाती हैं। तो फूड क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं राइस, व्हीट, मेज, बाले, मिलेट्स, तो चावल, गेहूं, मक्का, देन हमारे जवार, बाजरा आ जाते हैं। कैश क्रॉप्स जो है हमारी फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प आ जाती हैं पर्टिकुलरली। सो ये भी अदरवाइज इनके अलावा ये भी हमारी कैश क्रॉप्स है। ये तो हुई फाइबर क्रॉप्स। ये कुछ कैश क्रॉप्स के मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किए। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो कि पर्टिकुलरली सेलिंग के लिए ग्रो की जाती हैं, और जो फूड क्रॉप्स होते हैं पर्टिकुलरली खाने के लिए ग्रो की जाती हैं। बट हाँ, अगर सरप्लस में हो रही है, एक्स्ट्रा हो रही है, तो हम इनको सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन एग्जांपल ऑफ हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो हमने अब तक 2 बार तो कम से कम डिस्कस कर लिया है, मतलब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हुए, और एक बार शायद हमने क्लास में भी किया है, शायद नहीं पक्का किया है। इसका मतलब हमारा जो हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल हम कौन सा देंगे? सहारा। वर्ल्ड से अगर इंडिया से देना हो तो हम थार दे सकते हैं, एंड कोल्ड की बात हो तो हम वर्ल्ड में से गोबी डेजर्ट दे सकते हैं। अंटार्कटिका को भी डेजर्ट कहा गया है बहुत सारी जगहों पर। एंड हम इंडिया से क्या दे सकते हैं? लद्दाख। लद्दाख भी भाई एक कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई इसका आंसर ही डिस्कस किया, लेट्स डिस्कस आंसर। सहारा इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट एंड गोबी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। दीज आर फ्रॉम द वर्ल्ड, इंडिया मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पलाई रीजन? पलाई रीजन में रह रहे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? तो इनका मेन ऑक्यूपेशन है जर्निंग एंड फाइटिंग, लड़ना एंड ट्रैवल करना। एंड पलाई रीजन, इफ यू रिमेंबर, ये वो रीजन है जो हमने तमिल लिटरेचर में पढ़े थे टेबल फॉर्म में। यू आर गेटिंग इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स? हमने इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया, अब इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला डिस्कशन है माउंटेन्स के बारे में। ये कलेक्टिव इमेज है हमारे पास सारे लैंडफॉर्म्स की। सो माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम देयर। फूड प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि भाई माउंटेन्स में फ्रूट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में हेल्प करते हैं बिकॉज ऑफ द वाटरफॉल्स। शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं टू ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो। फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर। देन देयर आर सम अदर यूजेस। सिमिलरली हमारे पास हैं कुछ सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो प्लेट्यूज हैव रिच मिनरल डिपॉजिट, जिसकी वजह से इनको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट्यू कहाँ के लिए फेमस है? कहाँ के लिए नहीं, किस चीज के लिए फेमस है? तो गोल्ड एंड डायमंड माइंस आर देयर। नेक्स्ट इज प्लेन्स का इंपॉर्टेंस क्या है? प्लेन्स का तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या आप ऐसे कह सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। हर एक लैंडफॉर्म का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो प्लेन्स का
थोड़ा सा ज्यादा है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। हमने थोड़ा सा ज्यादा क्यों कहा? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर में ग्रो होती हैं क्रॉप्स दैट आर यूज्ड बाय अस द ह्यूमंस फॉर द कंजम्पशन पार्ट। भाई खाने के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो प्लेन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, बट इसके अलावा और भी यूजेस हैं। इट प्रोवाइड्स फ्लैट सर्फेस फॉर कंस्ट्रक्शन पार्ट। कैसा भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जा सकता है किसी भी चीज का। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रोड्स के लिए बेस्ट प्लेस, क्योंकि माउंटेन्स पे रोड्स बनाना इज नॉट एन ईजी टास्क। अदर अपॉर्चुनिटीज, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज इंजीनियर्स की, तो बिल्डिंग्स बन जाएंगी बहुत ज्यादा, तो ज्यादा डॉक्टर्स को, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं भाई, बहुत सारी अलग जॉब्स और जो हैं वो भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, वैसे भी आज बहुत हो गए भाई। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स? कौन से रीजन्स? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। चैलेंजेस, अब इन रीजन्स में रह रहे लोगों की लाइफ तो हमने चैप्टर में डिस्कस की, इंपॉर्टेंस भी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की, बट यहाँ पे कुछ रह रहे लोगों के चैलेंजेस भी हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं वो हमें जानना है। तो माउंटेन्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? माउंटेन्स आर सम मोर ससेप्टेबल। यहाँ पे और ज्यादा क्या एक्सपीरियंस किया जाता है? नेचुरल हैजार्ड्स, नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि एवलांचेस आ सकते हैं, बर्फ ऊपर से गिरती है, ऊपर से मतलब नॉट फ्रॉम द स्काई, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द स्नो कवर्ड पीक्स, वहां से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े स्लाइड होकर प्लेन्स की तरफ आते हैं। सो इट कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द कॉलोनीज या द विलेजेस जहां पे भी लोग रहते हैं। फिर लैंडस्लाइड्स होते हैं, क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने से कि एकदम से फ्लड आ जाता है, जो कि फ्लैश फ्लड कहलाता है। सो दीज आर द डिजास्टर्स पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस इन द माउंटेन रीजन। तो ये चैलेंजेस ही हैं, जो लोग माउंटेन्स में रह रहे हैं उनको इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, एंड स्टिल दे फाइट ब्रेवली। फिर इसकी बात करें, इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स के अलावा और क्या क्या होता है? यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पाई जाती हैं, ठंड भयंकर वाली, -डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है। देन इट हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे रीजन्स में एक्सेसिबिलिटी ज्यादा नहीं, मतलब वी कैन नॉट गेट ईच एंड एवरीथिंग वी वांट इन द माउंटेनियस रीजन अनटिल अनलेस यू आर नॉट लिविंग इन अ ह्यूज सिटी। जैसे कि कोई प्रॉपर बड़ा सिटी हो, उसके अलावा अगर आप छोटे मोटे शहरों में, क्योंकि माउंटेन्स आर नॉट हैविंग द प्लेन रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, तो पहाड़ों पर इधर उधर जहां थोड़ा सा जगह मिलता है लोग घर बना लेते हैं, दे डू सर्वाइव। तो उनको शहर तक आने में दिक्कत होती है, रोज रोज वो आ नहीं सकते, तो इसलिए वहां पे रिसोर्सेज कम है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर एक बार कट गया तो थोड़े दिन लग जाते हैं वहां पे दोबारा से अप्रोच करने में, दैट इज हाउ। एंड वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है ये रीजन क्या सबसे ज्यादा? बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लाउड बर्स्ट भी हो रहे हैं। तो फ्लड्स सबसे ज्यादा रीजन एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो थोड़ी बहुत भी लोकल विलेजेस या टाउन्स डेवलप हुए हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये तो था माउंटेन्स के बारे में। प्लेट्यूज की बात करें, सो प्लेट्यूज कैन एक्सपीरियंस इरोजन ओवर टाइम। प्लेट्यूज धीरे धीरे टाइम के साथ इरोड होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू गेट अंडरग्राउंड वाटर क्योंकि कंप्लीटली पथरीले होते हैं। ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन। डिफॉरेस्टेशन, पहली बात तो प्लेट्यूज पे वेजिटेशन होता ही कम है, जो होता है वो थोड़ा बहुत वहाँ के एनिमल्स ग्रेज कर लेते हैं। माइनिंग यहाँ पे होती है। अर्बनाइजेशन बहुत कम होता है, माइनिंग की वजह से आसपास का एरिया पोल्यूट हो जाता है, खराब हो जाता है, सो जो कि यहाँ के इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। प्लेन्स की बात करें तो ये भी बहुत तरीके के डेवस्टेटिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करता है एज अ नेचुरल लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ, और हम सबसे ज्यादा शेयर करते हैं बिकॉज वी आर सर्वाइविंग ऑन द प्लेन्स पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा डिजास्टर्स आते हैं। फ्लडिंग एज इन द बारिश से भी फ्लडिंग हो रही है, कोस्टल रीजन से साइक्लोन्स आते हैं उससे भी फ्लडिंग होती है, एंड साइक्लोन्स बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं जो हमारे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सॉइल इरोजन होता है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल लूज है जो हवा के साथ पानी के साथ उड़ जाता है, बह जाता है। एंड मोर लाइकली टू हैव डिजीजेस, यहाँ पर डिजीज स्प्रेड बहुत ज्यादा है क्योंकि डेंस पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा लोग थोड़े से एरिया में रह रहे हैं, तो एक को बीमारी हुई, इफ इट इज अ कम्युनिकेटिंग डिजीज तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है। माउंटेन्स पे, प्लेट्यूज पे जहाँ पे दूर दूर लोग रहते हैं वहां पे डिजीजेस ज्यादा स्प्रेड नहीं होते हैं। And other environmental issues can be experienced by this region as well. So that was all about, sorry.
So that was all about this chapter's discussion. I hope everything is clear to you. So ये हुआ हमारे चैप्टर 3 का एंड। यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के एक्सरसाइज एंड इनसाइड क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।